नमस्कार। चलिए आज कुछ प्रो लेवल की बात करते हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे बड़े बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को बाजार की गिरावट से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो सवाल है जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में कभी न कभी जरूर आता है। देखिए, बाजार हमेशा एक सीधी लाइन में ऊपर तो जाता नहीं है, तो जब वो नीचे आने लगे तब क्या? हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? ये बाजार की एक हकीकत है जिसे हम बदल नहीं सकते। एक होता है बुल मार्केट, जब सब कुछ अच्छा लगता है, और फिर आता है बेयर मार्केट। जब भालू यानी बेयर की पकड़ मजबूत होती है ना, तो बाजार नीचे जाता है, और अगर हमारा पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड नहीं है तो नुकसान होना लगभग तय है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ को समझेंगे, फिर उसके प्रोफेशनल सॉल्यूशन यानी हेजिंग को जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बेयर पुट स्प्रेड आखिर काम कैसे करता है। इसे निफ्टी 50 के एक रियल लाइफ जैसे उदाहरण से समझेंगे, और आखिर में इसके सबसे बड़े फायदे यानी रिस्क डिफाइंड ट्रेडिंग पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जिससे हर कोई डरता है, बाजार का गिरना। ये कोई अगर वाली बात नहीं है, ये कब वाली बात है, और इसीलिए एक डिफेंसिव प्लान होना बहुत जरूरी है। ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब साफ है कि जैसे एक भालू अपने शिकार को कोई मौका नहीं देता, वैसे ही एक बेयर मार्केट बिना तैयारी वाले पोर्टफोलियो को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हमें एक ढाल की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? प्रोफेशनल्स की दुनिया में इसका एक ही जवाब है, हेजिंग। चलिए समझते हैं कि ये फाइनेंशियल शील्ड, ये वित्तीय ढाल आखिर है क्या चीज़। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो ये आपके पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी गाड़ी या हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हैं। मकसद ये है कि अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो हमारा नुकसान कम से कम हो। अब सवाल ये है कि ये इंश्योरेंस खरीदते कैसे हैं? इसके लिए जो टूल इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं ऑप्शंस। ये एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये आपको अधिकार देते हैं, कोई मजबूरी नहीं थोपते। ये फ़र्क बहुत बड़ा है। ऑप्शंस मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, कॉल और पुट। जब लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल की बात करते हैं, लेकिन जब हमें गिरावट का डर हो तो हमारा हीरो है पुट ऑप्शन। ये हमें एक तय कीमत पर बेचने का अधिकार देता है, भले ही मार्केट कितना भी नीचे क्यों ना चला जाए। लेकिन सिर्फ एक पुट ऑप्शन खरीदना थोड़ा महंगा पड़ सकता है, उसका प्रीमियम ज्यादा हो सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी की, जिसे कहते हैं बेयर पुट स्प्रेड। ये पुट ऑप्शंस को इस्तेमाल करने का एक बहुत ही किफ़ायती तरीका है। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर असल में ये सिर्फ 2 स्टेप्स का एक बहुत ही सिंपल सा खेल है। चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। तो हम क्या करते हैं? बहुत सिंपल, एक पुट ऑप्शन खरीदते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और ठीक उसी समय एक दूसरा उससे कम स्ट्राइक प्राइस वाला पुट ऑप्शन बेच देते हैं अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए। और यही तो इस स्ट्रैटेजी का मैजिक है। जो दूसरा पुट हमने बेचा, उससे जो पैसा यानी प्रीमियम मिला, वो पहले वाले पुट की कीमत को कम कर देता है। मतलब हमारा इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया। बहुत थ्योरी हो गई है ना? चलिए अब इसको असल दुनिया में अपने निफ्टी 50 पर लगाकर देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। तो सिचुएशन ये है, निफ्टी 22,500 पर है, और हमारा अंदाजा है या कह ले कि डर है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। हमें अपने पोर्टफोलियो को बचाना है। तो हम क्या करेंगे? स्टेप 1, हम 22,500 की स्ट्राइक का एक पुट ऑप्शन खरीद लेंगे। मान लीजिए इसके लिए हमारी जेब से गए 150 रुपए। ये हमारी प्रोटेक्शन की कॉस्ट है। अब हमें अपनी कॉस्ट कम करनी है, तो स्टेप 2, हम 22,300 की स्ट्राइक वाला एक पुट ऑप्शन बेच देंगे। इसको बेचने से हमारी जेब में आए 80 रुपए। अब हिसाब लगाते हैं, 150 रुपए गए, 80 रुपए आए, तो नेट नेट हमारी जेब से कितना लगा? सिर्फ 70 रुपए। देखिए, इस स्ट्रैटेजी ने हमारी प्रोटेक्शन की कॉस्ट को आधे से भी कम कर दिया। यही इसकी खूबसूरती है। और अब आते हैं स्ट्रैटेजी के सबसे पावरफुल हिस्से पर, वो है रिस्क डिफाइंड ट्रेडिंग। मतलब ट्रेड में घुसने से पहले ही सब कुछ पता होना। इस टेबल को ध्यान से देखिए। ट्रेड लेने से पहले ही हमें पता है कि हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, सिर्फ 70 रुपए जो हमने शुरू में दिए थे। इससे 1 पैसा ज्यादा नहीं, और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट भी तय है। इस केस में 130 रुपए,
सब कुछ पहले से मालूम है, कोई सरप्राइज नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो हमें क्या मिला? सबसे पहले लिमिटेड रिस्क, दूसरा बड़े नुकसान से बचाओ। हाँ, ये सच है कि प्रॉफिट भी लिमिटेड है, पर उसके बदले में जो मन की शांति मिलती है ना, कि हमारा नुकसान कंट्रोल में है, वो कमाल की है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये कोई सट्टेबाजी या तुक्का नहीं है। ये कैलकुलेटेड, कंट्रोल्ड रिस्क मैनेजमेंट का एक शानदार प्रोफेशनल तरीका है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या बाजार में लंबे समय तक टिके रहने का असली राज बड़ा प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि अपने रिस्क को स्मार्टली मैनेज करना है? सोचिएगा ज़रूर।